नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। कोरोना जैसी इस भीषण महामारी में आशा करता हूँ आप सभी अपने घर में होंगे और स्वस्थ होंगे। आप तमाम साथियों को ईद की मुबारकबाद। साथियों, आप सभी एक बार जुड़ जाएं, फिर हम लोग अपनी बातों पर चर्चा करेंगे। वर्तमान जो हालात हैं स्वास्थ्य विभाग बिहार के और सरकार का पैरामेडिकल छात्रों के साथ जो पैरामेडिकल कर्मियों के साथ जो बर्बरतापूर्ण रवैया है, जो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बात बिहार के नामी गिरामी अस्पताल पीएमसीएच का हो या आईजीआईएमएस का हो या उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल एसकेएमसीएच का हो, जहां 100 बेड का पीआईसीयू बनाकर स्वास्थ्य मंत्री अपनी वाहवाही लूटने में कमी नहीं करते हैं, पीछे नहीं रहते हैं। वहाँ भी जो स्थिति है, जो हालात है, चमकी बुखार से लगातार मौतें हो रही है। वहाँ भी आए दिन हमारे साथी हमेशा बोल रहे हैं। विक्रम सिंह जी, गुड मॉर्निंग विक्रम सिंह जी। विशाल कुमार, बिहार पैरामेडिकल कर्मचारी का नियुक्ति क्यों नहीं किया जा रहा है, क्या वजह है? जी विशाल बाबू, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल इसको अपने साथियों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि और भी साथी जुड़ें और अपना अपना विचार रखें, क्योंकि इस भीषण महामारी में जिस तरह से पैरामेडिकल कर्मियों की, स्वास्थ्य कर्मियों की कमी खल रही है और सबसे ज़्यादा दंश बिहार स्वास्थ्य विभाग झेल रहा है इस चीज़ को, क्योंकि इनके पास हजारों हजार की संख्या में ट्रेंड हेल्थ वर्कर है। फिर भी स्क्रीनिंग के नाम पर इन्होंने 14 करोड़ लोगों को, स्वास्थ्य मंत्री ने 14 करोड़ लोगों को स्क्रीनिंग के लिए अनट्रेंड हेल्थ वर्कर नियुक्त कर दिया। मतलब अनट्रेंड हेल्थ वर्कर को उसके स्क्रीनिंग के लिए भेज दिया गया और बताया गया कि सभी, जिसमें कि उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 12 करोड़ लोग का स्क्रीनिंग हो गया और सभी स्वस्थ हैं। बताइए, यदि ट्रेंड हेल्थ वर्कर गए होते स्क्रीनिंग के लिए तो क्या होता परिदृश्य? तब तो बीमारी का आकलन सही समय रहते हो जाता। बिहार में हजारों हजार की संख्या में जो पैरामेडिकल कर्मी हैं, पैरामेडिकल छात्र हैं, जो नामी गिरामी मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच, आईजीआईएमएस सबसे पास आउट हैं, एनएमसीएच से पास आउट हैं, दरभंगा मेडिकल कॉलेज से पास आउट हैं। समस्याएं बेरोजगारी की तो पहले से है, लेकिन इस महामारी में जो छात्र हैं, जो बेरोजगार पास आउट पैरामेडिकल छात्र हैं, जो काम करना चाहते हैं, सरकार की मदद करना चाहते हैं, आम मरीजों की जान बचाना चाहते हैं, उनसे भी सरकार नई सेवा ले रही है और उनकी नियुक्ति भी नहीं कर रही है। बिहार में जो आज ये स्वास्थ्य विभाग का लचरल हालात है,
एक उदाहरण दे रहा हूँ आपके पास। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की बहाली हमको तो लगता है 10 वर्षों से कभी हुआ ही नहीं है। 10-12 वर्षों से कभी नहीं, सरकारी रिकॉर्ड कहता है। पैरामेडिकल में अन्य पोस्ट जैसे लैब टेक्नीशियन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ओटी टेक्नीशियन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ड्रेसर जिसके बिना एक छोटा सा घाव का भी साफ सफाई नहीं किया जा सकता है, एक्सरे टेक्नीशियन जिसके द्वारा बिना किए हुए एक्सरे का कहीं किसी हड्डी का प्लास्टर नहीं किया जा सकता है, बिना विजन टेस्टिंग किए हुए किसी की आंख का ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है। और ऑपरेशन ओटी टेक्नीशियन, बिना ओटी टेक्नीशियन की सहायता से, ओटी असिस्टेंट की सहायता से एक सर्जरी नहीं किया जा सकता है। एक कार्डियक टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, ये जो बहुत सारे कोर्सेज हैं जो राज्य में हो रही है, आखिर इन लोगों की नियुक्ति क्यों नहीं हुई इस 10 वर्षों में? 10 वर्षों से बिहार के पैरामेडिकल छात्र पास करके आज भी सड़क पर क्यों हैं? और इस कोरोना जैसी भीषण महामारी में सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए किस तरीके से लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, ये आप सभी को जानने की ज़रूरत है और जागरूक होने की ज़रूरत है। आज इस भीषण कोरोना महामारी में एक तरफ जहां चमकी बुखार उत्तर बिहार में फिर से अपना रूप दिखा रही है, भयावह रूप, और प्रतिदिन वहां भी बच्चे की मौत होती जा रही है। कल भी हमारे साथियों ने फ़ोन कर बताया कि SKMCH में परसों मौत हो गई और 4 फिर पेशेंट नए भर्ती हुए हैं। कोरोना महामारी में तो इस बार राज्य सरकार वहाँ की जो पिछले कई सालों वहाँ लाश की गिनती करते आ रहे थे, अब वहाँ की गिनती भी नहीं हो पा रही है कि वहाँ कितने बच्चे एडमिट हो रहे हैं, कितने बच्चे की मौत हो रही है। और राज्य सरकार का कहना है कि हमने एम्बुलेंस व्यवस्था कर दिया है, बहुत सारी व्यवस्थाएं कर दी है हमने कि मरीजों को उनके घर से ले आया जाएगा। अब आप बताइए, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी आपने, लेकिन उसमें EMT नहीं है, EMT टेक्नीशियन नहीं है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। रास्ते में ही बच्चे दम तोड़ देते हैं, जिसकी गिनती भी नहीं हो पाती है। रास्ते में उनको सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, सही तरीके से उनको प्राइमरी केयर जो होना चाहिए नहीं मिल पाता है। सरकार का ये उदासीन कर्मचारियों के प्रति, पैरामेडिकल छात्रों के प्रति, आज जो भी छात्र हैं, जो भी पैरामेडिकल कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, आज देखिए उनके साथ क्या हो रहा है। बंधुआ मजदूर की तरह उनसे काम लिया जा रहा है 24-24 घंटे, कई बार 24 घंटे। इस कोरोना महामारी में तो क्वारंटाइन का भी उनको टाइम नहीं मिल रहा है। जब डॉक्टर एडवाइस करते हैं क्वारंटाइन चाहिए, तब सुपरिटेंडेंट धमकाता है कि नौकरी से निकाल देंगे, तुम कॉन्ट्रैक्ट पे हो। बताइए, एक कोरोना वॉरियर्स को इस तरह की धमकी दिया जाना। आज भी कोरोना जांच की प्रक्रिया इतनी धीमी है। यदि आज सभी जगह पैरामेडिकल कर्मी होते, लैब टेक्नीशियंस होते, तो कोरोना जांच की जो प्रक्रिया है वह तेज रहती और अधिक से अधिक जांच हो पाता। और अधिक से अधिक जांच होता तो उससे पता चलता कि अधिक से अधिक रिपोर्ट निगेटिव आ रहे हैं या पॉजिटिव आ रहे हैं, लोगों में क्या है कोरोना का प्रकोप। लोग आज दोष दे रहे हैं कि प्रवासी मजदूर आ गए हैं, उन्हीं की वजह से कोरोना बढ़ गया है। मानता हूँ मैं भी कि हाँ, जो हमारे अपने भाई बहन मजदूर भाई थे, बाहर रह रहे थे, उनके आने से उनकी जांच हुई है तो थोड़ा मरीजों में वृद्धि हुआ है,
लेकिन यही जांच का रफ्तार यदि पहले रहता तो भी तो पता चलता कि कितने मरीजों में बिना लक्षण के भी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो जांच की व्यवस्था सरकार की नहीं है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, करने वाले हैं बिहार में स्वास्थ्य विभाग में पैरामेडिकल कर्मियों की भूमिका। एक और पैरामेडिकल छात्रों के साथ, पैरामेडिकल कर्मियों के साथ सरकार का दोहरीपूर्ण रवैया, इस पर चर्चा कर रहे हैं। और हमें आप सबकी राय की भी ज़रूरत है, जिससे कि हम कोई अगला कदम उठाए उससे पहले हम जान लें कि आप सबकी क्या राय है। बिहार में या पूरे देश में कहीं भी बिना पैरामेडिकल कर्मियों के स्वास्थ्य विभाग में एक स्वस्थ बिहार, स्वस्थ भारत की कल्पना करना भी मूर्खता है, चाहे वो राज्य सरकार करे या केंद्र सरकार करे। बिना पैरामेडिकल कर्मियों के एक स्वस्थ आदमी की कल्पना कर स्वस्थ अस्पताल और स्वस्थ बिहार, स्वस्थ भारत की कल्पना करना बेकार है। राज्य सरकार शुरू से ही पैरामेडिकल कर्मियों को, पैरामेडिकल छात्रों को एक निम्न दर्जे का समझकर चल रही है, जिसको किसी भी तरह की ना ही ट्रेनिंग के दौरान उन्हें कोई सुविधा दी जाती है, ना ही उनको पढ़ने के दौरान सुविधा दी जाती है। एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में पैरामेडिकल छात्रों का शोषण और दोहन किया जा रहा है। आज ही नहीं, कई वर्षों से ये चला आ रहा है। आज हम सभी पैरामेडिकल छात्रों को स्वास्थ्य विभाग की कमियों को उजागर करने की ज़रूरत है, अपनी समस्याओं को उजागर करने की ज़रूरत है और सभी लोगों को बताने की ज़रूरत है कि बिना पैरामेडिकल कर्मियों के स्वास्थ्य विभाग एक स्वस्थ बिहार का कल्पना करना बेकार है। बिना पैरामेडिकल कर्मियों के किसी भी बीमारी का फाइंडिंग नहीं हो पाएगा, नहीं पता चल पाएगा कि ये कौन सी बीमारी है। उसके लिए एक ज़रूरत है एक योग्य लैब टेक्नीशियन की। जो लैब टेक्नीशियन होते हैं वो एक पैरामेडिकल कर्मी होते हैं। अस्पतालों में जो छोटे घाव का ड्रेसिंग से लेकर के बड़े बड़े घाव की ड्रेसिंग करते हैं, बड़े बड़े बीमारियों में उनका देखभाल करते हैं, एक पैरामेडिकल कर्मी ही होते हैं। आप कहीं भी अस्पताल जाइए, आँख की जो जांच होती है, आज ग्लूकोमा मुक्त भारत बनाने की बात की जा रही है, जिसमें ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का मुख्य भूमिका रहता है। वही सबसे पहले आँख जांच करते हैं कि उसका नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, क्या स्थिति है। और राज्य सरकार न ही लैब टेक्नीशियन की बहाली कर रही है, न ही ओटी टेक्नीशियन की बहाली कर रही है, न ही ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की बहाली कर रही है, न ही ट्रेसर की बहाली कर रही है, न ही डायलिसिस टेक्नीशियन की बहाली कर रही है, न एक्सरे टेक्नीशियन की बहाली कर रही है। आखिर हो क्या रहा है छात्रों के साथ, जो पट के पास आउट बेरोजगार पैरामेडिकल छात्र हैं? आखिर इनके साथ हो क्या रहा है? सिर्फ झुंझुना। एक तो कठिन प्रवेश परीक्षा पास करके सारे छात्र एडमिशन लेते हैं राज्य के टॉप मेडिकल कॉलेजों में और खुद को समझते हैं कि अब हम एक उच्च संस्थान में पढ़ रहे हैं, यहाँ से जो ज्ञान अर्जन होगा उसका सही उपयोग होगा समाज सेवा में, मरीजों की सेवा में। लेकिन राज्य सरकार उनके ज्ञान का, उनके अनुभव का दुरुपयोग कर रही है। स्वास्थ्य विभाग, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सिर्फ और सिर्फ मरीजों की जान से खेलने का काम कर रहे हैं, उनकी लाशों से खेलने का काम कर रहे हैं।
और उस जिंदा लाश पर भी राजनीति करने का काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने का काम कर रहे हैं। उन्हें चिंता नहीं है कि बिहार में लोग स्वस्थ कैसे होंगे, और लोगों को, आम लोगों को स्वस्थ करने के लिए पैरामेडिकल कर्मचारियों की हम जल्द से जल्द नियुक्ति करें, ये उनको अनुभव नहीं है। लेकिन अब फिर चुनाव आने वाला है तो उन्होंने फेंकना शुरू कर दिया है कि राज्य के सभी लोगों को रोजगार बिहार में ही मिलेगा। राज्य के सभी लोगों को रोजगार मिलेगा। और जल संसाधन मंत्री हैं हमारे संजय झा, उन्होंने तो फेंक भी दिया पेपर में, ट्विटर पे, कि इस लॉकडाउन के दौरान 15 लाख लोगों को रोजगार मिला है। आपके पास जो सीटें हैं, जो रिक्तियां हैं, उस पर तो आप बहाली कर ही नहीं पा रहे हैं, जिससे एक स्वस्थ बिहार की कल्पना की जाएगी, स्वस्थ बिहार का निर्माण होगा, जिसके लिए पैरामेडिकल कर्मियों की सख्त ज़रूरत है सभी जगह। बिना पैरामेडिकल कर्मियों के कल्पना करना बेकार है स्वास्थ्य विभाग की। इसकी बहाली नहीं हो पा रही है। विशाल कुमार, हेल्थ प्रोफेशनल बिल, एलाइड हेल्थ। हाँ विशाल बाबू, हेल्थ प्रोफेशनल बिल पास हो गया है, बट पुनर्विचार के लिए जो रखा गया है ना, उसमें जब तक लॉकडाउन समाप्त नहीं हो जाता इस पर फैसला आना मुश्किल है। लॉकडाउन बाद ही इस पर कोई नया निर्णय आ सकता है, और सख्त ज़रूरत है, लॉकडाउन हो या कुछ भी हो, लॉकडाउन समाप्त होने के बाद उम्मीद है कि पैरामेडिकल एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल बिल जो है वो सरकार लागू करे हर स्टेट में। जिस तरह से बिहार में पैरामेडिकल काउंसिल बनने की ओर अग्रसर था, उम्मीद था कि मार्च लास्ट तक और अप्रैल फर्स्ट वीक से बिहार पैरामेडिकल काउंसिल रन करने लगेगा। जो छात्र हैं, जिस तरह से बहालियों में दिक्कतें आती थी, अदर स्टेट के छात्र आ जाते थे और जस तस सब अप्लाई कर देते थे, बिहार के जो छात्र रहते थे वो छट जाते थे। उसमें एक कारण ये भी था और है भी कि काउंसिल यदि रहता तो जो छात्र हैं वो रजिस्ट्रेशन, अपना उनका रजिस्ट्रेशन रहता, रजिस्ट्रेशन नंबर मिला रहता और वो अप्लाई करते। डायरेक्ट उसके सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन में जो पहले सालों साल लग जाता था, वो काउंसिल से तुरंत वेरिफिकेशन हो जाता उनके रजिस्ट्रेशन नंबर से ही, कि हाँ ये छात्र बिहार का है और बिहार पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। या अदर स्टेट के भी जो बिहार के छात्र हैं, जो अदर स्टेट में हैं, वो यदि बिहार में जॉब करना चाहते हैं तो उनको बिहार पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन मिलता, तब वो अप्लाई कर सकते थे। दिक्कतें आ रही है स्वास्थ्य विभाग में, कर्मियों की सबसे ज़्यादा पैरामेडिकल कर्मियों की कमी खल रही है स्वास्थ्य विभाग को। बिहार पैरामेडिकल दंश झेल रहा है। पुष्कर प्रसाद, पैरामेडिकल काउंसिल बिल कब तक फाइनल हो जाएगा? जब तक लॉकडाउन समाप्त नहीं हो जाता पैरामेडिकल काउंसिल बिल मुश्किल है। और पैरामेडिकल काउंसिल रन करना बिहार में, खासकर पुष्कर बाबू, पैरामेडिकल काउंसिल रन कर रहा होता यदि लॉकडाउन नहीं होता, क्योंकि अंतिम चरण में था, कुछ कोर्सेज था जो उसमें ऐड होना बाकी था, उसके बाद पैरामेडिकल काउंसिल बिल रन करता, लेकिन नहीं हो पाया है लॉकडाउन की वजह से। और जब तक लॉकडाउन समाप्त नहीं हो जाता कहना मुश्किल है। यदि लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा तो फिर हम लोग इसके लिए प्रधान सचिव स्वास्थ्य मंत्री से भी मुलाकात करेंगे, जिसकी पैरामेडिकल काउंसिल बिल बने। पैरामेडिकल काउंसिल बन के फाइनली तैयार हो और उसमें पैरामेडिकल स्टूडेंट को, जो पास आउट छात्र हैं, उनको रजिस्टर, जिससे कि वो कहीं भी किसी भी स्टेट में जॉब कर सके। आज जो ये हालात हैं बिहार में स्वास्थ्य विभाग के, इसके लिए जिम्मेवार और कोई नहीं, बिहार का ये स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्री, यही
सीएम जिम्मेवार हैं नीतीश कुमार, 15 सालों से हैं। इस 30 साल के दौरान विभिन्न जो 2 सरकारें आई है, ये दोनों, जिस समय में जंगल राज कहा जाता था उस समय भी स्वास्थ्य विभाग का वही हाल था और आज भी स्वास्थ्य विभाग का वही हाल है जो आज से 30 वर्ष पहले था। आज भी स्वास्थ्य कर्मियों की घोर कमी है और इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों में भी कुछ कमी है, जिस कमी को हम बार बार कोशिश कर रहे हैं। हमारे पैरामेडिकल छात्र, हमारे जो बेरोजगार पैरामेडिकल छात्र हैं, जो पास आउट छात्र हैं, इस कमी को अपनी कमी निकालने का मतलब है अपनी समस्या खुलकर बोलें, दूसरे के पास रखें। जब तक हम अपनी समस्या को अपने अंदर दबाए रखेंगे, कैसे उम्मीद गूंगी बहरी सरकार से कि ये हमारी बातों को सुनेगा। हमारे मन में जो बातें हैं वो कोई नहीं जानता है हमारे सिवा। तो जब तक हम अपनी बातों को सभी लोगों के सामने नहीं रखेंगे, जो हमारी समस्याएं हैं, कैसे उसका निदान हो पाएगा, कैसे उस पर लोग अपना राय देंगे। आज सब ग्रामीण परिवेश के लोगों को पता है, जो लोग शहर में रह रहे हैं सिर्फ उन लोगों को पता है कि स्वास्थ्य विभाग की क्या कमियां हैं। आज भी गांव में सभी जगह लोग जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में कमियां नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जहां पर छात्र ही काम कर रहे हैं और पैरामेडिकल छात्र एक स्टाफ की भांति काम कर रहे हैं। अब समझ सकते हैं कि एक स्टाफ का काम तो वो कर ही दे रहा है, स्वास्थ्य विभाग को कमी फील कहाँ से होगा, कमी महसूस ही नहीं हो रहा है। और जो छात्र हैं, पैरामेडिक्स हैं, अपनी समस्याओं को कहीं रख भी नहीं पा रहे हैं, और कोई यदि रख रहा है तो उस पर भी खुलकर वो बोल नहीं पा रहे हैं, उनका सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी कमियां हैं हमारे छात्रों में, हमारे साथियों में भी। मैं अब तमाम साथियों से बार बार अनुरोध करता हूं कि अपने अधिकार के लिए लड़ने की ज़रूरत है, छीनने की ज़रूरत है, अपने हक अधिकार के लिए भगत सिंह बनने की ज़रूरत है। और जब तक अपने हक अधिकार के लिए भगत सिंह नहीं बनेंगे, तब तक हमारे साथ जो हो रहा है, हमारे आने वाले जो छात्र हैं उनके साथ भी यही होगा या ये नहीं होगा। इस बात को हम इस बात की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ है वो हमारे आने वाली पीढ़ियों के साथ ना हो, तो इसके लिए भगत सिंह बनने की ज़रूरत है। ऐसे ऐसे लोगों को सबक सिखाने की ज़रूरत है। जब तक हम अपने मन में रखे रहेंगे, तब तक एक पीएचसी का भी कल्याण नहीं हो सकता है। तो एक मेडिकल कॉलेज की बात हम कहाँ से कर सकते हैं, और बिहार की बात कहाँ से कर सकते हैं, और अपने देश की बात कहाँ से कर सकते हैं कि हमारा देश स्वस्थ रहेगा। आज सरकार की जो नाकामी है, यदि पहले से बिहार में स्वास्थ्य कर्मियों की जो ये घोर कमी है ये नहीं रहती, तो क्या स्वास्थ्य विभाग में इस नहीं जाती। आज जरूरी था, पहले से ही तैयारी करनी चाहिए थी, क्योंकि चमकी बुखार हर साल आता है। मुजफ्फरपुर में आज भी
7,000 रुपये पर की जा रही है, जो घोर अन्याय है छात्रों के साथ। उन लोगों के साथ घोर अन्याय है जो लोग किसी मेडिकल कॉलेज से, अच्छे पैरामेडिकल संस्थान से पढ़कर मजबूर हो रहे हैं उस काम करने के लिए, क्योंकि उनका परिवार चलाना है, अपना पेट पालना है। इस वजह से वो मजबूर हो रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मजबूरियों का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। जो ज़रूरत है, आज भी पीएमसीएच की बात कर लें, एसकेएमसीएच में जिस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट की बहाली हो रही है, जो न्यायोचित नहीं है, बिहार के पैरामेडिकल छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। पैरामेडिकल छात्रों के भविष्य को बर्बाद कर देना चाहती है राज्य सरकार, कर उसका उपयोग करना चाहती है। अब हम लोगों को ही तय करना है कि हम लोग कठपुतली बने रहेंगे या भगत सिंह की तरह वाली निंदा वाली जो निंदा है सरकार की, उसको तोड़ने का काम करेंगे। बिहार में आज कुछ दिन पहले 23 तारीख को पीएमसीएच में एक इंटरव्यू हुआ है, जिसमें पता चला है बहुत सारे छात्र गए भी थे, इंटरव्यू देने गए थे, जिसमें टेक्निकल ऑफिसर की बहाली आई है और लैब टेक्नीशियन की बहाली आई है वायरोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए, जिसमें समझ सकते हैं कि बिहार में कैडर नहीं है, बिहार में उच्च शिक्षण संस्थान नहीं है, फिर भी टेक्निकल ऑफिसर की बहाली। ये चुनिंदे लोग जो हैं, सरकार के नुमाइंदे जो हैं, जो मंत्रियों के चापलूस हैं, जो स्वास्थ्य विभाग में अधीक्षक हैं, प्रिंसिपल हैं, जो ये दलाल हैं, उसका सौदा कर लिया है। ये जो लोग हैं, तुच्छ लोग, कुछ लोग जो हैं, ये उस पद का तो पहले ही सौदा कर लिए हैं। हमारे छात्र अपनी एकजुटता पर ध्यान दें, ऐसे ऐसे लोगों को तो कुर्सी घसीट के बाहर ले आएंगे। ये ऐसे ऐसे दलाल बैठा रखे हैं मंगल पांडे सभी मेडिकल कॉलेजों में, सभी सदर अस्पतालों में, लाखों लाख रुपया लेकर के अपने नुमाइंदों को बैठाए हैं, जिससे कि इनकी मनमर्जी चलती रहे। और उसका उदाहरण आप पीएमसीएच में ताज़ा उदाहरण देख सकते हैं, जिस अधीक्षक से एक पीएचआई नहीं संभल रहा है, जिस डायरेक्टर से एक पीएचआई नहीं संभल रहा है, ऐसे ऐसे चुट्टा लोगों को पीएमसीएच का अधीक्षक बना दिया जाता है। ये वही हैं जो 22 करोड़ रुपया जो पीएचआई को उत्कृष्ट बनाने के लिए और 600 बेड का सुसज्जित छात्रावास बनाने के लिए स्वीकृत हुआ है, ये दलाल लोग हैं। न उधर छोड़ेंगे, न पीएमसीएच को छोड़ेंगे। आज ये जो 2-3 पोस्टें आई हैं, पद आई है, जिस पर बहाली हो रही है, ये पहले ही बिक चुका है। लाखों रुपया में इसका सौदा पहले ही कर लिया गया है। बिना कैडर के टेक्निकल ऑफिसर का बहाली, यहाँ पे क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल कैडर का तो गठन ही नहीं किया गया है, फिर भी उसके विपरीत बहाली की जा रही है। एक तरह से सारे पदों को बेची जा रही है। इस कोरोना महामारी में वेंटिलेटर टेक्नीशियन की बहाली आप सबों को नहीं पता होगा, जानने की ज़रूरत है। एएनएमसीएच गया, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया में वैष्णवी फाउंडेशन से मांगा गया है कि हमको वेंटिलेटर टेक्नीशियन चाहिए। अब बताइए, ऐसे ऐसे लोग हैं कि तुमने वेंटिलेटर टेक्नीशियन का कभी कोई कोर्स ही नहीं कराया है, तो कहाँ से उसके लिए तुम रिक्तियाँ निकाल रहे हो? ये सोचना चाहिए।
उस जगह पर ओटी टेक्नीशियन की बहाली निकालनी चाहिए थी, लैब टेक्नीशियन की बहाली निकालनी चाहिए थी, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की बहाली निकालनी चाहिए थी, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन की बहाली निकालनी चाहिए थी। तो वहाँ पे वेंटिलेटर टेक्नीशियन की बहाली निकाली जा रही है। कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। और ये हमारे छात्रों को भी नहीं पता है, हमारे साथियों को भी नहीं पता है कि किस मेडिकल कॉलेज में किस तरह का वैकेंसी इस बीच में आया है। कोरोना महामारी आने के बाद राज्य सरकार का कुछ जगह है कि अब हम अपनी नाकामी कैसे छुपाएं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली निकाल रहे हैं कुछ पदों पर, और वो ऐसे इस तरह से गुप्त बहाली निकाली जा रही है जो सिर्फ उनके दलाल जो हैं, सिर्फ उस दलाल को ही पता लगे। दलाल मतलब डिक्लेयर्ड है वही सुपरिटेंडेंट और प्रिंसिपल सभी मेडिकल कॉलेज के, और सिविल सर्जन ये दलाल लोग हैं जो अपने लोगों को कहीं से भी, इनके पास पैसा है ना, अदर स्टेट से भी सर्टिफिकेट खरीद लेते हैं और अपने लोगों का बहाली कर लेते हैं। राज्य सरकार को लिस्ट भेज देते हैं कि हाँ हमारे पास तो है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। आज यही हाल अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज वाला हाल ही SKMCH में हो रहा है। गुप्त तरीके से बहाली की जा रही है, गुप्त तरीके से। कई जगह तो छात्रों को पता भी नहीं चल रहा है। और पारदर्शिता दिखाने के लिए PMCH के दलाल अधीक्षक पेपर में एडवर्टाइज कर दिया, लेकिन उसको पता है कि बिहार में किसी के पास क्वालिफिकेशन ही नहीं है, NABL से एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो बिहार के छात्र तो ऐसे ही छंट जाएंगे, हमारे ही चुनिंदे लोग आएंगे। ये उनको पता है, तो नाम के लिए उन्होंने इंटरव्यू ले लिया। और हमारे जो पास आउट छात्र लोग हैं, डिप्लोमा के हो, ग्रेजुएशन के हो, जो भी है, ये लोग इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं, इस कमी को समझ ही नहीं रहे कि हमारे साथ हो क्या रहा है, सरकार क्या करना चाहती है, हम लोग के भविष्य के साथ क्या हो रहा है, आखिर क्यों खेला जा रहा है पैरामेडिकल छात्रों के भविष्य के साथ। इस पर पूर्ण विचार करने की ज़रूरत है। एकजुट होकर सरकार की इस दोहरी नीति के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। और जब तक हम लड़ेंगे नहीं, ये मत कहिए कि अकेले क्या होगा। मैं आप सबको कहता हूँ, अकेले गांधी जी थे, पूरा देश धीरे धीरे उनके साथ आया। आप लोग भी अकेले अपनी बातों को रखिए, अपनी बातों को साझा कीजिए, अपनी समस्याओं को साझा कीजिए। मैं कहता हूँ आपको देखते देखते सारे लोग अपनी समस्याओं को रखना शुरू करेंगे, अपनी समस्याओं को बताना शुरू करेंगे, अपनी जो कमियां हैं उसको दूर करना शुरू करेंगे। आप तो आगे आइए, आप तो खुद को जागरूक कीजिए, अपने आस पड़ोस के लोगों को जागरूक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने परिवार को बताइए, अपने गांव वालों को बताइए। अब जो भी लोग हैं, आजकल तो साधारण सी बात है, सोशल मीडिया सब यूज करते हैं। अपनी समस्याएं रखने का, एक दूसरे लोगों से परिचित होने का, चिर परिचित होने का बहुत ही आसान तरीका है सोशल मीडिया। सबको एक साथ आना चाहिए। आज भी पैरामेडिकल की जो कमी है, स्टूडेंट की जो कमी है, एकजुटता में कमी है, बिहार सरकार के साथ साथ इस चीज का भी दंश झेल रहा है पैरामेडिकल छात्र। आज सभी लोग एक टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं। मैं बार बार प्रयास करता हूँ, सभी लोग एक साथ आइए, एक मंच पर आइए, और राज्य सरकार घुटना टेक देगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जिस दिन पैरामेडिकल छात्र एकजुट हो गए, उस दिन नीतीश कुमार हो या अमंगल पांडे हो, पैर पकड़ने पहुंच जाएगा पैरामेडिकल छात्रों को। पैरामेडिकल छात्रों का पैर पकड़ने पहुंच जाएगा ये कायर लोग। उस दिन ये समझ जाएगा कि हमारी औकात क्या है और एक स्वास्थ्यकर्मी की क्या है। राहुल जी, बिहार सरकार को जल्द ही पैरामेडिकल की वैकेंसी निकालना चाहिए, तभी बिहार कोरोना से जीत सकता है। बिल्कुल सही कही राहुल जी आपने, बिल्कुल ज़रूरी है कोरोना जैसी भीषण महामारी से लड़ने में कोरोना वॉरियर्स की, और इसके लिए सभी बेरोजगार पैरामेडिकल छात्र जो छात्र हैं वो अपनी सेवा देने को तैयार हैं, बशर्ते राज्य सरकार इसकी नियुक्ति तो करें। मैं राज्य सरकार को कहता हूं, मैं आपको 5000 पैरामेडिकल कर्मी जब चाहें तब आपको देने को तैयार हूं। बस आप ऐलान तो करें, पैरामेडिकल छात्रों की नियुक्ति तो करें। आज एक
जो स्वास्थ्य विभाग के बारे में कुछ नहीं जांच करता, लोगों को बता दिया कि बिहार में 11 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग हो गया, जो न्यायोचित नहीं है। एक तरह से तो बिहार के गरीब मजदूरों से खेलने के बराबर है। खिलौना की तरह आपने उनको स्क्रीनिंग करा दिया। फेसबुक ट्विटर पर स्क्रीनिंग होता है क्या, ट्विटर मंत्री जी? साथ ही बिहार के जो भी पैरामेडिकल छात्र हैं, जिन लोगों का एग्ज़ाम होना बाकी है, सत्र लेट है, काफ़ी लेट चल रहा है सत्र। इस संदर्भ में परीक्षा नियंत्रक का कहना है कि परीक्षा कराने के लिए राज्य सरकार से हमको अनुमति मिलेगी तभी हम एग्ज़ाम करा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत भी हम एग्ज़ाम कराएंगे, लेकिन इसके लिए हमको स्वास्थ्य विभाग परमिशन देगी। जिस तरह से रुपेश जी ने बात की और उन्होंने कहा कि परीक्षा क्या होगा, कैसे होगा, उस पर बोलिए। हमने स्वास्थ्य विभाग के परीक्षा नियंत्रक से बात की, डॉक्टर मुक्तिनाथ सिंह जी से। उन्होंने कहा कि हम लोग परीक्षा फॉर्म भरने से लेकर के एग्ज़ाम का सारा रूपरेखा तैयार कर लिया है और बहुत जल्द परीक्षा फॉर्म भी भरा लिया जाएगा, लेकिन उसमें एक समस्या आ रही है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जब तक हमको कोई आदेश नहीं मिलेगा परीक्षा कराने का, तब तक हम परीक्षा का फाइनल शेड्यूल नहीं तैयार कर। ये समस्याएं हैं और ये समस्या हमको लगता है कि जब तक लॉकडाउन समाप्त नहीं हो जाता तब तक एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। फॉर्म शायद इस बीच में फॉर्म भरा जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक सप्ताह तक कॉलेज में फॉर्म भरने संबंधी हम लोग भेज देंगे नोटिस, लेकिन अभी तक आया नहीं है। उम्मीद है कि इस सप्ताह आ जाएगा। और रही बात पैरामेडिकल काउंसिल बन जाने का और उसमें जो रूल बनेंगे उसको फॉलो करने का, तो बिल्कुल सही है पुष्कर जी, जो रूल बनेगी उसको फॉलो करना पड़ेगा। यदि फॉलो नहीं करेंगे तो धीरे छात्र हमारे जागरूक हो रहे हैं और अपने साथ जो समस्याएं हो रही है उसको वो नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं हम अपने छात्रों से कि जब पैरामेडिकल काउंसिल बन जाएगा तो हम बिल्कुल, हमारे सभी छात्र उसमें जो रूल रहेगी, ये ज़रूरी नहीं है कि आज के बाद कल छात्र, आज जो स्थिति है कल भी यही स्थिति रहेगी। यदि हमारे छात्र जागरूक रहेंगे तो जो भी रूल बनेगी उसको फॉलो करवाने में हमारे सभी छात्र मेहनत करेंगे। उसके लिए पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई भी करेंगे अपने हक के लिए। आज जिस तरीके से सभी जगह बिहार स्वास्थ्य विभाग का ही ये लचरा हुआ हाल नहीं है, यही हाल यूपी में भी है, यही हाल दिल्ली में भी है पैरामेडिकल छात्रों के साथ, राजस्थान में भी है। हाँ, बशर्ते यही है कि कई जगह काउंसिल है और काउंसिल रहने से ये हो जा रहा है कि उनको पास होते होते रजिस्ट्रेशन मिल जा रहा है। लेकिन बिहार में परीक्षा की जो बातें हैं, हमने ये भी बात कही है कि इस लॉकडाउन का जो समय है, ये 3 महीने जो बीते हैं, किसी भी छात्रों को इस वजह से नहीं छांटना है कि इस लॉकडाउन के दौरान क्लास नहीं हुआ है तो इसकी गिनती नहीं की जाएगी। हमने परीक्षा, आप तो पैरामेडिकल छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था नहीं किए हैं, जबकि हमारे सभी छात्र ऑनलाइन क्लास के लिए हर संभव, ट्विटर हो, फेसबुक हो, सभी जगह राज्य सरकार से, और हमने भी स्वास्थ्य विभाग को पत्र के माध्यम से आग्रह किया कई बार कि बिहार के पैरामेडिकल छात्रों के लिए भी ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था हो, लेकिन सरकार की दोहरी नीति का शिकार ये सभी छात्र हो रहे हैं। ज़रूरत है नए जो फॉर्म भराया जाएगा उसमें इस 3 महीने का जो गिनती है उसको भी गिनती किया जाए, काउंट में लिया जाए और सभी छात्रों का उसमें फॉर्म भराया जाए, क्योंकि वैसे ही सत्र 4-4 साल लेट है। इस चीज़ का दंश पैरामेडिकल छात्र झेलते आ रहा है और अब इस चीज़ों को आगे बढ़ाना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि समय रहते यदि छात्र के साथ न्याय नहीं होता है तो यही छात्र आगे चलकर भगत सिंह बनने को तैयार हो जाएंगे, तो फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा नीतीश कुमार से या अमंगल पांडे से
जो सिर्फ और सिर्फ ट्यूटर पर ही लगे रहते हैं, ट्यूटर से ही करते हैं सब काम। कहीं वहाँ क्या चल रहा है, रिलेटिव यदि कोई भर्ती हो जाते तब आते ही PMCH, IGIMS, NMCH, और इनके लिए तो सेंट भी छीटा जाता। यही दलाल जो सुपरिटेंडेंट है, जो अपने चुनिंदे लोगों का नियोजन कर लिया है। PMCH में स्टूडेंट को ठेंगा दिखाने का काम किया, पैरामेडिकल स्टूडेंट को, जो आज PHI से पास आउट लोग हैं, IGIMS से पास आउट लोग हैं, NMCH से पास आउट लोग हैं, DMCH से पास आउट लोग हैं। सभी लोगों को इन्होंने ठेंगा दिखाने का काम किया है पेपर में विज्ञापन निकाल कर, जबकि इनको पता है कि NABL लैब कहीं है नहीं बिहार में, उच्च शिक्षा का कोई संस्थान नहीं है। अपने लोगों के लिए तो ये सर्टिफिकेट खरीद लेते हैं अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी सबसे, और इनको पता है कि नियोजन भी कर लेंगे, क्योंकि इन्हीं बड़े लोगों का तो लैब है, एक्सपीरियंस तो कैसे भी बना लेंगे। ये समस्याएं हैं। और बिहार में लैब टेक्नीशियंस की जो आज कमी खल रही है पूरे देश में, बिहार ही नहीं पूरे देश में, आज भी जांच की इतने हैं, लोगों का समायोजन कर लिया जाए तब भी सरकार के पास 50% सीट खाली रह जाएगा। लेकिन राज्य सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। गुपचुप तरीके से, इस बीच में गुपचुप तरीके से सभी मेडिकल कॉलेजों में वेंटिलेटर टेक्नीशियन की बहाली हो रही है, लैब टेक्नीशियन की बहाली हो रही है, एक्सरे टेक्नीशियन की बहाली हो रही है, OT टेक्नीशियन की बहाली हो रही है, विजन टेक्नीशियन की बहाली हो रही है। ये पोस्ट दिया गया है नाम। और ये एक फाउंडेशन, एक प्राइवेट कंपनी के तहत हो रहा है, जिस कंपनी को इन्होंने टेंडर दिया है कि 10 स्टाफ हो या 20 स्टाफ हो, हमें चाहिए। अब समझने की ज़रूरत है हम छात्रों को कि हम छात्रों के रहते, हम बेरोजगार पैरामेडिकल छात्रों के रहते, जो आज 10 वर्षों से पास आउट छात्र हैं, बेरोजगार हैं, उन लोगों के रहते राज्य सरकार 7,000 रुपया, 8,000 रुपया पर जो कॉन्ट्रैक्ट की पद्धति चल रही है अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया में, इस बीच में नोटिफिकेशन हमने देखा, SKMCH में उन लोगों को 7,000 रुपये पेमेंट दिया जा रहा है। बताइए, जो छात्र प्रति महीने किस कष्ट से कई सालों तक मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग की, मरीजों की सेवा की, आज उनके अनुभवों का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। आखिर बिहार के पैरामेडिकल छात्र इस बात को नहीं समझ रहे हैं। मैं बार बार उनको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिर आपके साथ हो क्या रहा है। आप पास आउट हैं, आप अपने आप को एक पैरामेडिक समझते हैं, एक योग्य लैब टेक्नीशियन समझते हैं, योग्य OT टेक्नीशियन समझते हैं, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन समझते हैं, तो आखिर आप अपनी समस्याओं के लिए बोल क्यों नहीं पाते हैं। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया सब यूज करते हैं। आपको पता है कि आजकल का ये जो मीडिया है सब दलाल लोग हैं और बिके हुए लोग हैं। ये लोग कभी आपकी समस्या को नहीं छापेंगे क्योंकि आपसे इनको पैसे नहीं मिलेगा, लेकिन जो दलाल लोग हैं उन लोगों से इनको बहुत सारी पैसा मिलता है, बहुत सारा। तो ये सरकार की नाकामियों को भी छिपाने में कोई कसर नहीं करते हैं। लेकिन आज सोशल मीडिया तो हर छात्र यूज करता है। कई बार कई छात्रों को ये भी लग जाता है, महसूस होता है कि इससे भारत भूषण पॉपुलर हो जाएगा, भारत भूषण का नाम हो जाएगा। हम आपके अंदर भूख जगाने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये करने का मतलब ये नहीं कि हम पॉपुलर हो जाएंगे और हमको लोग जानने लगेगा। हम ये करने का कोशिश कर रहे हैं कि आने वाला भविष्य जो है, आने वाला छात्र जो है, ये नहीं कहेगा कि एक गद्दार सीनियर भारत भूषण भी था, एक गद्दार स्टूडेंट भारत भूषण भी एडमिशन लिया था, जो सबको जानते हुए भी चुप रहा, कोसने का काम नहीं करेगा। एक बार जरूर कहेगा, यदि हमारी सारी बातें उसको अच्छा लगेगा
तो ज़रूर कहेगा कि एक छात्र था जो हर संभव प्रयास कर रहा था पैरामेडिकल स्टूडेंट को जगाने का। इस तरह की भावनाएं जो छात्रों में है, बहुत सारे छात्रों में, जो अपनी समस्याओं को नहीं रख पा रहे हैं, ना खुद रख पा रहे हैं, ना दूसरे लोग जो रख रहे हैं उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। आज कभी हैशटैग दूसरा हैशटैग हर छात्र के हैंडल और फेसबुक हैंडल पर हम देखते हैं कि सभी लोग लिखते हैं, लेकिन कभी अपनी समस्याओं के लिए हमको भूख लगी है, हमको खाना चाहिए, इस बात को भूख लगी है खाना चाहिए, इसका मतलब कि बिहार पैरामेडिकल को रोजगार भी चाहिए, पैरामेडिकल स्टूडेंट को उच्च शिक्षा भी चाहिए, एक रजिस्ट्रेशन, एक घर मिले, एक काउंसिल भी चाहिए। इस बात को नहीं रख पा रहे हैं छात्र। क्या कमी है, आखिर क्या मजबूरी है? मैं बार बार प्रयास कर रहा हूं कि सभी छात्र करें, अपना अपना विचार दें कि हम क्या कर सकते हैं। धमकी तो हमको भी बहुत मिलती है। विशाल बाबू, कॉलेज के कुछ मनुवादी गुरु पर बोल भी दीजिए जो छात्रों को धमकाते हैं। विशाल जी, धमकाने का काम तो बहुत किया जाता है सभी जगह। जब छात्र समस्या उठाते हैं तो ऐसे ही उसको धमकाने का काम किया जाता है। हमको भी धमकाने का काम किया गया था कि 5 साल पास नहीं होने देंगे, और कोई नहीं, हमारी HOD के द्वारा, जो हमारे प्रिंसिपल भी रहे थे, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव खुद कई बार कि तुमको रेस्ट्रिकेट कर देंगे, यहाँ तक कि रेस्ट्रिकेशन का ऑर्डर भी कॉलेज भेज दिया गया था। और स्वास्थ्य मंत्री खुद सरेआम NMCH में जब सारा लैब चल रहा था, जब बिहार के तमाम छात्र ने मिलकर जब स्वास्थ्य मंत्री को अपनी समस्याएं बताया और उन्होंने कहा कि हमारे पास उपयुक्त साधन नहीं है कि हम, और यदि पैरामेडिकल छात्रों को रोजगार दें, रोजी दें, तो आर्थिक बोझ आएगी। इस पर हमारे तमाम छात्रों ने मिलकर उनको कटोरा थमा देने का काम किया था कि सर आपके पास क्षमता नहीं है तो आप। उस दिन तो उन्होंने खुलेआम धमकी दी थी कि तुम्हारा जिंदगी बर्बाद कर देंगे, शायद वो। और हमने उसी समय बिहार के DGP को किसी भी तरह की दुर्घटना, स्वास्थ्य मंत्री होगा, करते हैं कि छात्र डर जाएंगे, चुप हो जाएंगे। हमारे ऊपर तो कई सारे मुकदमे कर दिए गए कि डर जाएगा, चुप हो जाएगा। लेकिन क्या हम अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए लोगों की ज़िंदगी से खेल जाएं? ऐसा मेरा नेचर नहीं है, और इस तरह का हम कभी कर नहीं सकते हैं। अपने लिए तो सब कोई जीता है, कभी अपने लिए तो हर कोई बात करता है, कभी दूसरों की समस्या पर भी बात कर लीजिए समय निकाल कर। तो इन लोगों की धमकियों से डरने की ज़रूरत नहीं है, इन लोगों की धमकियों का सामना करने की ज़रूरत है। यदि वो धमकी देते हैं कि तुमको फेल कर देंगे, तो छात्रों को पढ़ते हुए लड़ाई करने की ज़रूरत है कि तुम जितना फेल करना चाहते हो फेल कर लो, तुम्हारे सवाल का तुम्हारे ही तरीके से जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इस मन बनाना होगा इसके लिए, और हर पल तैयार रहना होगा। और जब तक हम लोग इस तरह का मूड नहीं बनाएंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देना है, भूख लगी है तो खाना दो, तुमसे भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं, जो फंडामेंटल राइट है, जो 31/12/2005 के अनुसार छात्रों का राइट है, पैरामेडिकल रूल के तहत, बिहार पैरामेडिकल रूल के तहत। आज वो भी बुनियादी सुविधाएं नहीं दी जा रही है। ये समस्याएं हैं सर। एक तो पहले बार छात्रों, बिहार में पैरामेडिकल कर्मियों की ज़रूरत है, छात्र अधिक से अधिक संख्या में एडमिशन लेते हैं, और अब तो इंस्टीट्यूशन बढ़ा भी दिया गया है, और संख्या बढ़ रही है स्टूडेंट का। इन लोगों से पहले एडमिशन लेते हैं ये लोग। पहले एडमिशन में भी मैं आपको बता दूं, पहले 1500 रुपया लगता था, लेकिन इस बीच में लूटने का प्रयास भी चरम पर है। अब 4000 और 10,000 कर दिया गया है।
समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। एक तो गरीब स्टूडेंट, गरीब मजदूर परिवार के लोग पैसे के अभाव में पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लेते हैं। यदि उनके पास भी पैसा होता तो वो लोग भी एमबीबीएस करते, प्राइवेट से कर लेते, अदर स्टेट से डिग्री खरीद के ले आते और बिहार में जॉब करते। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं इसलिए कि उनके पास हर तरीके की तंगी है। लेकिन उसके साथ भी सरकार न्याय नहीं कर रही है, उसके साथ भी सरकार खेलने का काम कर रही है, जो आखिर कहाँ तक न्याय उचित है। एडमिशन लेने के बाद सत्र इतना लेट है कि लोग 4-4 साल पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ जब वो पास करते हैं तो उनको रोज़गार नहीं मिलता है। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? यही 30 सालों से जो सरकारें आई और गई और चल रही है, यही लोग जिम्मेवार हैं। छात्र लोग भी कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि हम लोग भी अपनी समस्याओं को कहीं रखे नहीं। जो सरकार करते आ रही है उसमें हम लोग सपोर्ट करते रहे। हर साल जो सरकारें आई उन लोगों को हम चुनते रहे, उन लोगों को अपना समर्थन देते रहे, लेकिन कभी अपनी समस्या उनके पास नहीं रखे। कई छात्र इस वजह से भी कि हम लोगों को फेल कर दिया जाएगा और 4 साल के बदले 6 साल लग जाएंगे। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि 6 साल लग जाएंगे लेकिन व्यवस्था सुधर जाएगा और आने वाला भविष्य, जो आने वाले छात्र हैं उनको किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं होगी और सुसज्जित व्यवस्था रहेगा। पास करने के बाद किसी भी संस्थानों में एक लिमिटेशन होनी चाहिए। जिस तरीके से आज कोरोना जांच हो या अन्य तरह की जांच हो, 4-4 हज़ार 4500 रुपया जाँच में लिए जा रहे हैं और वहाँ पर उसी लैब टेक्नीशियन को 8,000 रुपया दिए जा रहे हैं, जो कहाँ से नियोजित है। एक तरह से फिक्स होनी चाहिए थी, अपग्रेड होना चाहिए था, जो नहीं हो पाया। जब कल जितना था वही आज भी है। तो इस सब के लिए कहीं ना कहीं पैरामेडिकल छात्र भी जिम्मेवार है। आज जो देश में स्वास्थ्य विभाग की ये हाल है, इसके लिए बिहार के आम लोग भी जिम्मेवार हैं। जो अस्पताल जाते हैं, जो डॉक्टर लिख दिया या जो लिख दिया वो लेके चले आते हैं। एक्सरे हो ना हो प्राइवेट में कराने चले जाते हैं, जांच हो ना हो सरकारी अस्पताल में लाखों की मशीन भले ही पड़ी रहे, जंग लगती रहे, लेकिन लोग चले जाते हैं प्राइवेट में। टेक्नीशियन काम करते हैं जो इस मेडिकल कॉलेज सबसे पास आउट लोग रहते हैं, लेकिन उनको रोज़गार नहीं मिलती है। समस्या ये है। हम सभी छात्रों को जागने की ज़रूरत है। मैं आप तमाम लोगों से निवेदन करता हूँ, यदि एक पैरामेडिकल छात्र हैं और स्वास्थ्य विभाग में एक भविष्य बनाना चाहते हैं या चाहते हैं कि आस पड़ोस की स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ हो, सभी जगह एक सुयोग्य पैरामेडिकल कर्मचारी हो, स्वास्थ्य कर्मचारी हो, तो ये मैंने जितनी सारी बातें बताई है इस वीडियो के माध्यम से, लाइव वीडियो के माध्यम से, यही सारी पैरामेडिकल छात्रों की समस्याएं हैं। जो दलाल लोग हैं स्वास्थ्य संस्थानों में, पीएचसी स्तर से लेकर के सदर अस्पताल, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट तक सभी दलाल लोग हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपने चुनिंदे लोगों के लिए सीटों का सौदा करते हैं। पास आउट छात्र जो गरीब मजदूर परिवार से आते हैं उन लोगों को मजबूर करते हैं। उनके हक अधिकार देने के लिए मांगने पर भी नहीं दिया जा रहा है। आप तमाम लोगों से मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है कि अपने लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए, जो आने वाले छात्र हैं उनके लिए कम से कम इतना ज़रूर करिए, अपनी समस्याओं को एक दूसरे से शेयर करिए। कभी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कीजिए एक पैरामेडिकल छात्र, एक पैरामेडिकल कर्मी, एक स्वास्थ्य कर्मी होने के नाते, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि हमारी बातें, हमारी जो समस्याएं हैं, बिहार में जो स्वास्थ्य विभाग की खामियां हैं, आज जिस तरीके से लोगों के लाशों के साथ, मरीजों की लाशों के साथ स्वास्थ्य विभाग खेल रही है और सिर्फ लाशों की गिनती कर पा रही है, और जो कमियां हैं वो उजागर हो सके। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, तमाम लोगों से, जितने भी लोग हैं, मैं पूरे देशवासियों से निवेदन करता हूँ। आज पूरे देश में जो स्वास्थ्य विभाग की ये हालत है, कहीं ना कहीं इसका जिम्मेवार हम लोग भी हैं, जो सरकार को जो करती है उसको करने दे रहे हैं।
आप सभी एकजुट होइए। जब तक एकजुटता नहीं आएगी तब तक संभव नहीं है। आप देखते होंगे किसी की भी सरकार बन जाती है, क्यों बन जाती है? क्योंकि सारे लोगों का एकजुटता एक तरफ होता है, इस वजह से सरकारें बनती है। लोग इसी अनुरूप वोट करते हैं कि उनको पता होता है, वो समझते हैं, एक विश्वास रहता है उनके अंदर, एक विश्वास रहता है कि हम जिनको वोट दे रहे हैं वो हमारे लिए कोई पॉलिसी लाएंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है। कभी भी लोग जो ये समस्याएं हैं, मैं तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग इस पर अपना राय भी दें, और अपना राय इसीलिए दें कि अगला जो हम कुछ कदम अपना उठाएंगे, सरकार को इसके लिए मजबूर करना है। नहीं तो आने वाला छात्र एक सीनियर के रूप में आपको हमको रिस्पेक्ट नहीं देगा, और इसलिए नहीं देगा, उसको पूरा हक है नहीं देने का, यदि एक सीनियर की भांति हम उसके साथ व्यवहार नहीं करें। जिस तरह से हमको झेलना पड़ा उस तरह से यदि वो भी झेलें तो फिर क्या फ़ायदा आपके सीनियर कहलाने से या हमारे सीनियर कहलाने से, हमको सीनियर कहलाने से। इसलिए ज़रूरी है सभी छात्रों को एकजुट होकर, आज जिस तरीके से बिहार में 7600 पैरामेडिकल कर्मी की नियुक्ति के लिए रिक्तियां आई हुई है सभी पदों के लिए, लेकिन उसको अभी तक तकनीकी चयन आयोग नहीं भेजा गया है। जो सवाल है, सभी को जागरूक होने का ज़रूरत है। मैं बार बार निवेदन करता हूँ, सभी लोग जागरूक होइए। यदि हमसे भी कमी हो रही है, कहीं हमारी भी कमी दिख रही है, तो ज़रूर उसको बताने का प्रयास कीजिए, जिससे मैं उसको दूर करूँ। और अपना विचार ज़रूर कमेंट के रूप में अपना विचार ज़रूर दें। यदि ये सारी समस्याएं आपके साथ भी है तो ज़रूर शेयर करें। आपके अस्पतालों में भी कमियां हैं तो ज़रूर शेयर करें। इसीलिए जब तक अपनी समस्याओं को एक दूसरे से बताएंगे नहीं, तब तक समस्याएं दूर नहीं होंगी। आप तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय पैरामेडिकल, जय बिहार। हमारा प्रयास है और आपका साथ मिलेगा तो ज़रूर पैरामेडिकल का विकास होगा। धन्यवाद।